जान, आई लव यू। यू लव मी? यू लव मी नहीं होता है, डू यू लव मी? डू यू लव मी? हाँ। हाय सॉरी। हाय सॉरी नहीं, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। वही वेरी सॉरी। पता नहीं कब तक इस जाहिल को मैं समझाती रहूंगी। मारिया, तुम तो कह रही थी कि इस्लामाबाद गई हुई हूँ। असल में आज ही वापस आई हूँ। इससे मिलो, ये मेरा कजन है। जानती हूँ, ये 2 साल पहले मेरा कजन भी रह चुका है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस सहेली से शादी करवा दूं जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या कहा? मुझे सब पता है, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि वो तुम्हारी दुल्हन बन जाए। बेगम, तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ, अगर कहो तो मैं आज ही बात कर लूँ। बेगम, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी मैं भी तैयार हूँ। 1 मिनट भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कुछ कह रहे थे आप मुझे? मैडम, मेरी फाइल पर साइन कर दें, बहुत दिनों से परेशान हूँ। ये सरकारी काम है और सरकारी काम अपने वक्त पर ही होते हैं। ये क्या है? मैडम, ये नई मॉडल की गाड़ी और उसके कागजात हैं। गाड़ी बाहर खड़ी है। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ये गाड़ी मैंने खरीदी है और मेरी मर्जी मैं जितने की बेचूं। तो ये कि मैंने इसकी कीमत 10 रुपए लगाई है। आप मुझे 10 रुपए दे और गाड़ी ले लें। तो फिर मैं तुम्हें 20 रुपए देती हूँ, 2 गाड़ियां दे दो। हाय, मैं बेवा हो गई। मेरा आरिफ चला गया मुझे छोड़ के। कसम, मैं बेवा हो गई। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? चालाक औरत, खुद ही मुझे जहर दिया और खुद ही मातम कर रही हो। सच बोलो, सच। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? बाजी, हौसला करें, हौसला करें। रात तक तो ठीक थे भाईजान, आखिर हुआ क्या है? रात भर मुझसे कहने लगे कि मेरी जायदाद के सारे पेपर ले आओ, मैं पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, और उस पर अपने सारे अंगूठे लगवाए और फिर फौत हो गए। बेगम, एक 200 रुपए तो देना। हाँ, लाती हूँ। मैंने अपनी बहन के घर जाना है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। बेगम, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, जरा सब्र कर लो। याद रखना, जब तुमने मुझसे 200 रुपए मांगे थे तो मैंने कोई दूसरी बात नहीं की थी। कभी तो बाहर से कुछ मंगवा दिया करें, घर के खाने खा खा कर दिल उगता आ जाता है। बेगम, अभी तो 2 दिन पहले मैंने 3000 का पिज्जा मंगवाया था। ये मुझे ना पैसे सुनाया करें, मैंने भी तो आपको 200 रुपए दिए थे। मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे पड़ोसन के साथ शॉपिंग करने जाना है। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए तो नहीं है बेगम। रहने दें। काश जब तुमने मुझसे 200 रुपए मांगे थे तो मैं भी ऐसे इनकार कर देती। भाई जी, आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने कहा था आपका बेटा स्टेट बैंक में लग गया है। जी बहन, मैंने झूठ नहीं बोला था। ये वाकई स्टेट बैंक में लग गया था। बड़े अफसोस की बात है, इतना बड़ा धोखा। हमें तो पता चला है कि ये रक्षा चलाता है। जी बहन, ये बात भी सच है। रक्षा चलाने वाला स्टेट बैंक में कैसे लग सकता है? मेरी बहन, पिछली दफा जब आप आई थी तो इसके रक्षा का हुआ था एक्सीडेंट। रक्षा उलट गया और ये सीधा उछलकर स्टेट बैंक में जा लगा था। बेगम,
बरसों पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था, आज मैं उसे पूरा करने लगा हूँ। कौन सा वादा? याद करो, तुमने बड़ी हसरत से कहा था कि काश तुम्हारे नाम कोई घर होता। हाँ याद है। तो क्या तुम मेरे नाम घर करने लगे हो? हाँ, कागजात मैं ले आया हूँ, यहाँ साइन करो, ये घर तुम्हारे नाम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, तुम कितने अच्छे हो। लेकिन ये तो इस घर का एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ तो बेगम, यही घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। लेकिन ये तो किराए का है। तो फिर क्या हुआ, आज से किरायानामा तुम्हारे नाम, साइन करो। आलू के पराठे खा लिए? कैसे थे? हाँ बस ठीक ही थे, लेकिन जैसे मेरी माँ बनाती है वैसे नहीं थे। ऐसा होता है बेटा। शर्ट पसंद आई? बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बस गुजारा ही है, लेकिन जैसी शर्ट मेरी माँ लेके आती है वैसी नहीं है। ये होता है बेटा। नया मोबाइल कैसा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ? यार बहुत अच्छा है, कमाल की स्पीड है। अम्मी का जो मोबाइल है वो अटक अटक के चलता है। क्या बताऊं बहन, मेरा बच्चा तो जोरू का गुलाम बन के रह गया है। उसी की सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है। पता नहीं आजकल की औलाद को क्या हो गया है। मेरे मोबाइल पर हमारी नई पड़ोसन की कॉल आई है, तुमसे बात करना चाह रही है। स्पीकर ऑन करो और पूछो क्या कह रही है। लेकिन बेगम। स्पीकर ऑन करो और देखो क्या कह रही है। हेलो। हाय, मैं आपकी नई पड़ोसन बात कर रही हूँ, शहजादी। जी फरमाइए। मैं तमसील चैनल पर आपके स्किट्स बहुत शौक से देखती हूँ। क्या आपका पर्सनल फोन नंबर मिल सकता है? देखिए, आप यहाँ से 9-2-11 हो जाएं, क्योंकि 3-3 दफा इनकार करना अच्छा नहीं लगता। बाकी रह गया एक, तो एक बार ही कहना काफी है, समझ गई? जी जी समझ गई, थैंक यू। हाय, तुम कितने अच्छे हो ना, 2 टोक जवाब दे दिया। हाँ पप्पू, टेस्ट के लिए तैयार हो? जी सर। अच्छा, फर्ज करो मैंने तुम्हें 5 अंडे दिए। मैं कैसे फर्ज कर लूँ, आपने अंडे मुझे दिए ही नहीं। फर्ज करना है, फर्ज करो मैंने तुम्हें 5 अंडे दिए, उसमें से तुमने 2 अंडे मुझे वापस दिए, तो बताओ तुम्हारे पास बाकी कितने अंडे बचे? 6। गलत। वो कैसे? सर मैंने भी तो आपकी बात मान ली थी, आप भी मान लें। अब्बा इधर आ। शर्म करो, बाप को इज्जत से बुलाते हैं। अच्छा जी। अब्बा इज्जत से इधर आ जा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। बेगम शर्म करो, अभी तो मैं दफ्तर से थका आ रहा हूँ और आते ही शुरू हो गई हो। मेरी बात का जवाब दो। मेरी दोस्त ने आज तुम्हें शॉपिंग मॉल में एक जवान लड़की के साथ घूमते देखा है। जवान लड़की के साथ? लेकिन मैं तो दफ्तर में था। ये देखो, ये कौन है तुम्हारे साथ? बेगम, ये किसी ने एआई के साथ तस्वीर बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मेरी दोस्त को एआई के बारे में मालूम भी नहीं है। बेगम, बड़े अफसोस की बात है, तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती रहो। हाय अल्लाह, मुझे भी लग रहा था कि ये फेक तस्वीर है। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती। मैंने कोई आज खाना नहीं बनाया, बाहर से मंगवा लो। मेरी बात सुन ली है ना? आज से खाना बाहर से ही आएगा, और खबरदार जो मुझे नाश्ते के लिए बोला तो। तुम्हारा सारा खानदान ही ऐसा है, जाहिल, उचट, गंवार। लानत भेजती हूँ मैं इस घर पर। अच्छी भली मैं अपने माँ बाप के घर ऐश कर रही थी,
तुम्हारे पल्ले पड़ गई। जितने मर्जी बहरे बन के बैठ जाओ, अब मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर। मेहदी हसन का जवाब नहीं। मेहदी हसन को छोड़े, भाभी इतना कुछ बोल कर गई हैं, आप कुछ बोले क्यों नहीं? क्या कहा? खालदा, क्या तुम इस बात पर यकीन रखती हो कि अगर ऊपर वाला हमें कुछ दे तो हमें भी अपने से नीचे वालों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आज जब मैं पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करने गया तो मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत परेशान खड़ा था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका 500 का नोट कहीं गुम हो गया है। उसके पास वैगन का किराया भी नहीं था, तो मैंने उसे 50 रुपये वैगन का किराया दिया। वेरी गुड यार, तुम कितने रहम दिल हो, मुझे फख्र है तुम पर। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि जब मैं पार्किंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि ज़मीन पर 500 का नोट पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब ऊपर वाला हमें दे रहा है तो हमें भी अपने से नीचे वालों की मदद करनी चाहिए। रानी, यह दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। लेकिन हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक कहा। हमने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी और आज हम एक साथ मरेंगे। मेरी रानी, चलो अब जहर पीते हैं। अब अगले जहां हमारी रूहों का मिलन होगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर मैं 3 तक गिनूंगा। जैसे ही मैं 3 कहूं दोनों जहर पी लेंगे। 1 2 3। हेलो, हाँ जी, अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या हुआ रानी? मेरे मामू का बेटा कनाडा से मेरे लिए आईफोन लेकर आया है। लेकिन जहर तो पी लो। बाद में पीऊंगी। रेस्ट इन पीस। रानी, कमीनी। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन झिझक रहे हो। यारा, तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में हमको समझ नहीं आ रहा कि हम तुमसे कैसे कहें। कह दो जो भी कहना है, मैं माइंड नहीं करूंगी। यारा, बहुत शर्म आता है। पता नहीं तुम भी क्या सोचेगा। अरे कुछ नहीं सोचती, दिल की बात जुबान पर ले आओ। अच्छा, तुम्हारे पास थोड़ा सा नस्वार होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।